अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की मैथ का प्रिपरेशन करते हो तो आज हम इस वीडियो में पॉलीगॉन का पूरा एडिक्विटी मैथ पैटर्न को डिकोड करेंगे, बिल्कुल एक नए अप्रोच के साथ। आप लोग इस अप्रोच को सीख जाओगे तो आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो सबको स्वागत है रोंजो एग्जाम डिकोड पर। इस चैनल पर हम एडिक्विटी का पूरा मैथ पैटर्न को डिकोड किया, इस तरह से कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया सब चीज मैंने देखा, और मैंने देखा कौन सा टॉपिक इजी है, उसी हिसाब से मैंने उसको एक टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया। मैंने एक एक वीडियो करके इसको बताऊंगा एकदम टाइप वाइज। तो मैंने पहला जो वीडियो था सिंप्लीफिकेशन का, वो वीडियो मैंने खत्म कर दिया। अभी जो दूसरा क्लास है मेरा पॉलीगॉन का होगा, इसमें मैंने पूरा टॉपिक वाइज उसको एनालिसिस करूंगा किस तरह से आया। इसलिए कि मैंने इस टॉपिक को इस तरह से अरेंज किया, पता है किस लिए? कि इस टॉपिक से अभी सेक्शनल टाइमिंग है, इसलिए क्या है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 10 से 20 क्वेश्चन, मतलब फास्ट जो टॉपिक देख मिल रहा है ना, इसमें से मिल जाएगा। इसलिए कि सेकेंडों में कुछ कुछ टॉपिक है आप क्वेश्चन कर पाओगे, और बाकी कुछ क्वेश्चन रहेगा उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, और एक एक वीडियो से मैंने इसको बताऊंगा एकदम टॉपिक वाइज। तो आप जो बिगिनर है उस बच्चे के लिए मैं बताऊंगा बेसिक से पहले, उसके बाद जो एडवांस बच्चा है उसके लिए भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। पूरा इस वीडियो को देखो और आप कुछ ना कुछ तो नया चीज सीख जाओगे। इस वीडियो कौन सा बच्चे के लिए है? सबका, एसएससी में जितना बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी के लिए, सबके लिए, सीजीएल वालों के लिए, सीपीओ वालों के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के, मतलब सबका, दिल्ली पुलिस, जीडी, जो जो एसएससी का एग्जाम होता है ना, सबके लिए है ये वीडियो। और आप लोग का और भी एक क्वेरी हो सकता है कि जो इस वीडियो जो रहेगा, इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल रोंजो एग्जाम डिकोड पर आप लोग को मिल जाएगा। आप जाओ और रोंजो एग्जाम डिकोड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। क्लास पीडीएफ मिल जाएगा और पीवीएस ईयर का भी पीडीएफ मिल जाएगा मैथ का पूरा। और मेरा जो चैनल रोंजो एग्जाम डिकोड यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। मेरा जो अभी जो प्लेलिस्ट चल रहा है, उस प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी एडिक्विटी मैथ पैटर्न डिकोड ऑन पॉइंट हो, जो रोंजो एग्जाम डिकोड चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जाओ सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पर पहले सिंप्लीफिकेशन वीडियो मैंने डाल दिया, यहाँ पे जाओ और देखो। और अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोग का जो मैंने इस पॉलीगॉन का जो वीडियो है, जो क्लास 2 ना, मतलब पहले जो सिंप्लीफिकेशन कर दिया, अभी क्लास 2 हो रहा है पॉलीगॉन का। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले इसको पूरा पीबीएस का पूरा क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया। इसमें देखा कि सीपीओ में अभी क्या था, सेक्शनल टाइमिंग था 30 मिनट में, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया कि अभी का जो एग्जाम जो होगा, जो सेक्शनल टाइम होगा 15 मिनट में। तो मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन आया एवरेज शिफ्ट, मतलब पार शिफ्ट में लगभग। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया पॉलीगॉन का, इसलिए कि सीजीएल में भी देख सकते हो 18 क्वेश्चन आया। इस तरह से मैंने सबका एनालिसिस किया। सीजीएल में उतना अच्छा नहीं आया क्वेश्चन, बट मैंने क्या किया, इसका टाइप वाइज, मतलब पॉलीगॉन में कौन सा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया। मैंने देखा कि जो पॉलीगॉन का साइड्स, उसमें 15 क्वेश्चन आया है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टाइप हो गया। इसके सिवा और भी जो टाइप है आप देख सकते हो, जो हेक्सागोन थे, हेक्सागोन, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया। इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसमें नया अप्रोच से भी सिखाया सब कुछ। आप देख सकते हो पूरा वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा। पहले मैंने कुछ उसका जो मतलब जो फॉर्मूला है उसको लिख दिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करूंगा। फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 और गुना 180। इसमें क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पहले समझ लो क्या है। कि एक पॉलीगॉन समझ लो, एक पॉलीगॉन है, मतलब अंदर वाला जो कोण है वो इंटीरियर एंगल, अंतरीय कोण, और बाहर वाला जो कोण होगा वो एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहरी कोण। ठीक है, तो इस तरह से कितना कोण है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोण है। तो इसका टोटल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है, मतलब अंतरिकोण की, सभी अंतरिकोण की मान क्या है, n-2 180।
डिग्री। यहाँ पर एन क्या है, एन मतलब साइड्स, मतलब भुजा, कितना भुजा, नंबर ऑफ साइड्स, कितना भुजा है, ठीक है। और बाहरी कोण का टोटल, जो बाहरी जितना सारा बाहरी कोण होगा सारा मिलाकर जब देखोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। अभी तो पूरा पूरा कोण का सम कर दिया, बट एक एक कोण का मतलब सिर्फ इसी कोण का, तो इसका लिए क्या फॉर्मूला होगा, n-2 गुना 180 डिवाइडेड n। सेम तरह से बाहर एक एक कोण का वैल्यू कितना होगा, 360 डिवाइडेड n। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज अब समझ लो कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसका 180 डिग्री होता है। मतलब पूरा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर पूरा मिलाकर एक लीनियर लाइन है, इसलिए 180 डिग्री होगा। इसी तरह से डायगोनल पूछता है, मतलब कर्ण का वैल्यू कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एन n-3 डिवाइडेड 2। यहाँ पर एन क्या है, कितना भुजा है। तो इसी फॉर्मूला से ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैंने और भी एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया पॉलीगॉन का एरिया का जो फॉर्मूला है। यहाँ पर ए मतलब क्या है, ए मतलब जो पॉलीगॉन का भुजा, जो भुजा है बहुभुज का, उसका जो मान है, बहुभुजा का मान, मतलब मान लो एक भुजा है ए, इसका मान है 4। समझ आ रहा है, मतलब एक भुजा का जो मान है, बट टोटल कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एन इक्वल टू हो जाएगा 6। समझ में आया। इसी तरह से आप देख सकते हो सबका फॉर्मूला। इसमें अभी तक एसएससी का कोई भी, एसएससी में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप देख सकते हो। इसी तरह से मैंने इसको कर दिया। तो पहला जो टाइप है वो पॉलीगॉन का साइड्स, मतलब इसमें मैंने देखा, आप लोग को दिखाया कि 15 क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में मैंने पहले बेसिक से करूंगा। अब देखो, एक समबाहुभुज का अंतीय कोण की मान 160 है, तो बहुभुजा कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला से मैंने करने का कोशिश करूंगा। पहले फॉर्मूला क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल का n-2 180 डिग्री डिवाइडेड n इक्वल्स टू कितना बोल दिया, 160 डिग्री। 0 0 कट गया, 2 से कटोगे तो 8 होगा, 2 से कटोगे तो 9 होगा। 9 के साथ n का गुना करोगे तो 9n, और 9 के साथ 2 को गुना करोगे तो 18 होगा, और इधर n उधर जाके गुना हो जाएगा, 8n होगा। तो 9n माइनस 8n इक्वल्स टू 18। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18। तो भुजा कितना आ जाएगा, 18, मतलब ए आंसर होगा इसका। एकदम बेसिक से फॉर्मूला से हो गया इसका, उतना भी मतलब टफ नहीं है। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो आप, क्या होगा। एक बहुभुज दे के रखा है, उसका इंटीरियर एंगल मतलब अंत्य कोण की मान कितना दे, 150 दे के रखा है, तो कितना साइड है, मैंने पहले बताया फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह से करो। सेम तरह के क्वेश्चन मैंने रखा इसलिए कि आप भी ट्राई कर सकते हो। क्या बताया कि n-2 180 डिग्री डिवाइडेड n इक्वल्स टू 150 होगा। काट दो, 3 से काटोगे तो 6 होगा, 3 से काटोगे तो 5 होगा। 6n-12 इक्वल्स टू क्या होगा, 5n। तो इधर आएगा 6n से 5n बात जाएगा, n इक्वल्स टू कितना, 12। तो आंसर क्या हो गया, बी 12। आप लोग की एक चीज देखा क्या हुआ कि देखो, इधर 6, इधर कितना है, 6 ना, इधर 6 और इधर 5 है। तो 6 से जब 2 से गुना करो कितना होगा, 12। तो यही आंसर आ रहा है, बार बार देखो, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं हो, फॉर्मूला से काट के आपको पता चल रहा है कि इसका और इसका डिफरेंस 1 होगा, तो इसको और इसको जब गुना करोगे तो वही होगा आंसर। देखो 12 आ रहा है। पहले वाला जब क्वेश्चन को देखोगे तब भी देख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद काट दिया, तो 9 और 8, मतलब इसका डिफरेंस कितना आया, 1। तब क्या होगा, इसको इसको गुना करोगे तो वही होगा आंसर। देखो 18 आया। मतलब वो तरीका खोजना पड़ेगा कि कौन सा टिक कब लगाए, बट इसको आप लोग सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हो, उतना भी हार्ड नहीं है। इस वाला देखो क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्या है कि
एक समबहुभुज है, उसका पूरा अंत्य कोण की मान बोल दिया, पूरा अंत्य कोण की मान, तो कितना भुजा होगा? पूरा अंत्य कोण के मान की फॉर्मूला क्या है? n-2 गुना 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना है? 1260 डिग्री। काटो, 0 0 कट गया। अभी 18 से इसको काटोगे तो कितना होगा? 7 से जाएगा, आप गुना कर सकते हो, 7 से जाएगा। तो अभी क्या हो गया? n इक्वल्स टू 7 प्लस क्या होगा? 2, कितना हो गया? 9। आंसर ए आंसर हो गया। आप इसको पूरा इसका वैल्यू बिठा के भी कर सकते हो, मतलब वैल्यू पुटिंग से एन का वैल्यू 9 लेके बिठा सकते हो, 7 उसके साथ गुना कर सकते हो। एन क्या है? 9, मतलब इसमें से कोई भी आंसर होगा। तो एन के वैल्यू कितना होगा? 9। तो 9 प्लस 9 माइनस 2 गुना में कितना है? 180 डिग्री। तो 9 से 2 बच जाए कितना? 7। 7 गुना 180 डिग्री। तो इसको गुना करके आंसर, इसको गुना करोगे तो आंसर आएगा। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इस तरह से फॉर्मूला से कर लोगे तो हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या है कि पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मेरा देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप भी कर सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें आपको नया अप्रोच मतलब एक चाहिए, मैं बताऊंगा किस तरह से उसको करोगे। अंत्य कोण एक समबाहुभुज का जो बोही कोण, उसमें कितना ज्यादा है? 150 डिग्री। मतलब अंत्य कोण बोही कोण से कितना ज्यादा है? 150 डिग्री। तो क्या है कि उसका भुजा कितना होगा, वो पूछा है। तो पहले फॉर्मूला से करो। अंत्य कोण कितना होगा? इसका फॉर्मूला n-2 180 डिग्री डिवाइडेड n। अंत्य कोण मिल गया, एक अंत्य कोण, और माइनस में पूरा जो बहुभुज पूरा जो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल 360, और एक का होगा n से डिवाइडेड कर दोगे तो इक्वल्स टू क्या है? 150 डिग्री। वही तो बोला है, मतलब एक इंटीरियर एंगल, एक मतलब एक्सटीरियर एंगल से ज्यादा कितना है? 150 डिग्री ज्यादा है। अब क्या होगा? देखो 180, इसमें 180 है कि नहीं? तो 180 है, तो इसमें बाहर कर दो, क्या होगा? अंदर रह जाएगा n-2, और माइनस है, और इधर से 180 बाहर कर दिया तो अभी 2 बचा है, और नीचे क्या रहेगा? n इक्वल्स टू 150 डिग्री। अभी काटो, काट रहा है, 3 से काटोगे तो 5 होगा, 3 से काटोगे तो 6 होगा। अभी देखो क्या होगा? n इधर चला जाएगा, और n से 6 से गुना करो तो 6n होगा, और n 2 - 2 मतलब -4 होगा। -4 से 6 से गुना करोगे तो कितना होगा? -24 होगा, इक्वल्स टू इधर n इधर जाके गुना हो जाएगा 5n। तो अभी 6n - 5n इक्वल्स टू 24। तो n इक्वल्स टू कितना होगा? 24। ये एकदम मैंने एकदम बेसिक से किया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 24 डी। अभी आप लोग, जो मैंने इतना सारा कैलकुलेशन किया, जरूरत है ही नहीं इसका इसका कैलकुलेशन। पहले फॉर्मूला लिखो, एक इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल 150 हो गया। अभी देख सकते हो कि 180 बाहर आ रहा है, मतलब सेकेंड लाइन से खत्म हो जाएगा सब, सेकेंड लाइन में सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से खत्म होगा, देखो इसको करो, नीचे वाला नहीं चाहिए, और काट दिया तो इधर 6 इधर 5, तो इसका डिफरेंस क्या है? एक। मैंने बार बार बताया कि एक जब डिफरेंस हो जाएगा तो जो जो वैल्यू रहता है इधर अंदर, तो एक है -4 होगा। तो इसके साथ जब गुना करोगे वही आंसर होगा। 24 आया, 24 हो गया। मतलब कैलकुलेशन कम करके भी आंसर हो गया। आपका जिस टाइप अच्छा लगा आप उस टाइप से भी कर सकते हो, बट मैंने आपको सिखाया कि नया कुछ जो स्टेप मैंने कम कर दिया और पूरा टाइम बचा लिया। इसको भी देख सकते हो। इसमें क्या है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है? कोई 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री। तो क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ साइड में कितना भुजा होगा, टोटल भुजा कितना होगा। अभी एक एक्सटीरियर एंगल मतलब एक बाहरी कोण की मान 20 डिग्री, क्या होगा? एक बाहरी कोण का मान कितना होता है? फॉर्मूला
360 डिग्री डिवाइडेड एन इक्वल्स टू क्या है 20 डिग्री। तो आप इसको काट दोगे तो किस किस मतलब कितना होगा, 0 0 काट गया, 2 से काटोगे तो कितना होगा 18। तो 18 इक्वल्स टू कितना होगा एन, मतलब एन का वैल्यू तो पूछा है कितना भुजा है ना, तो बी हो गया इसका आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देख के तो पता चल रहा है कि वो कितना इजी है, एक फॉर्मूला से आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि इस तरह के भी क्वेश्चन आया, तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो एग्जाम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या है सेकेंडों में कर सकते हो, मतलब जो 15 मिनट के अंदर एक सेकेंडों में करने का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन सिखाया पहले। अगला क्वेश्चन आप देखो किस तरह से होगा। इसमें क्या है कि रेशियो दे दिया इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब अंत्य कोण और बाह्य कोण की दे दिया। उसके बाद क्या है कितना साइड होगा, मतलब कितना भुजा होगा, उसके अनुपात, इसको रेशियो कर दिया। रेशियो में क्या होगा, फर्स्ट क्या है इंटीरियर मतलब अंत्य कोण, अंत्य कोण का फॉर्मूला क्या होगा एक एक का, वो हम लोग को पता है n-2 180 डिवाइडेड क्या है n डिवाइडेड 360 डिग्री डिवाइडेड क्या होगा n इक्वल्स टू क्या है 5/1। एन और एन क्या होगा कट जाएगा और इधर 180 360 से 2 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा है, ऊपर बचा है n-2 और नीचे 2 इक्वल्स टू क्या है 5 ऑन, गुना करो n-2 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू कितना होगा 12, भुजा कितना होगा बड़ा। आंसर कौन सा है, ए आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, सिर्फ इसका फॉर्मूला से खत्म हो गया और कैलकुलेशन उतना भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या है अंत्य कोण के मान और बाह्य कोण के मान, तब हो जाएगा। तो मेरा इस मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है कि डायगोनल दे दिया, मतलब डायगोनल में कर्ण दे दिया 44, तो साइड्स कितना होगा मतलब भुजा कितना होगा। डायगोनल का मतलब कर्ण की फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एन n-3 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू कितना होगा 44। कैलकुलेशन करो तो n-3 इक्वल्स टू 88। अभी क्या होगा बेसिक वाला बच्चा क्या करेगा देखो, n से गुना करेगा और 3n इक्वल्स टू 88। इसमें एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मेरा प्रोसेस देखो, जो n का मान होगा वही तो इसमें दिया है, मतलब वैल्यू पुटिंग करके मैं देखूंगा। n का वैल्यू 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, तो देखो 12 जब होगा 12 गुना कितना होगा 12-3 कितना करो कितना होगा 12-3 8 होगा। 8 और 12 से गुना करोगे तो कितना होगा 96। तो मुझे चाहिए 88, मतलब 12 बिठा के बहुत ज्यादा हो रहा है 88 से, तो 12 से नहीं होगा तो 14 भी नहीं होगा 13 भी नहीं होगा, तो 11 हो गया आंसर। चेक कर सकते हो, इसमें 11 बिठाओ और 11 से 3 बाद तो कितना होगा 8, तो 88। और भी एक चीज देख सकते हो, ये तो वैल्यू पुटिंग से मैंने किया, और भी एक तरीका देख सकते हो, जो एन का जो वैल्यू होगा 8, 8 मतलब कि 11 × 8 है कि नहीं, मतलब एन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। इसमें एक भी नहीं है सिर्फ 11 है, तो डी हो गया इसके आंसर। 2 3 तरीका मैंने बताया, एक बेसिक से बताया, वैल्यू पुटिंग से बताया, मल्टीप्लिकेशन से बताया, मतलब इसी तरह की नया ट्रिक्स आप सीख जाओगे और आप भी एग्जाम में ट्राई करोगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। इसी तरह के ट्रिक्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आप भी इसको पहले आपका प्रैक्टिस जब करोगे उसमें लगाओ, इस तरह का तरीका आप लोग एग्जाम में भी कर पाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले खुद करो, मेरा देखो उसके बाद। क्या है कि पूरा अंत्य कोण की मान दे दिया, किसके साथ समान हो, पूरा जो बाह्य कोण के मान के समान होगा, पूरा अंत्य कोण के मान पूरा बाह्य कोण के मान का समान होगा, तो भुजा कितना होगा, सिर्फ फॉर्मूला से हो जाएगा सारा चीज। तो अंत्य कोण का मान क्या है n-2 गुना 180
डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड क्या होगा, एन होगा, नहीं होगा, इसलिए कि पूरा वो एक्सटीरियर कोण 180 से कट जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 होगा, मतलब -2 उधर जाके जोड़ जाएगा। तो सी हो गया इसका आंसर। सिर्फ एक फॉर्मूला से हो गया, मतलब पूरा अंत्य कोण की मान और पूरा वही कोण की मान समान बताया, इसी वजह से मैंने समान कर दिया और कैलकुलेशन क्या खत्म हो गया। इसी तरह से आप करो, आप लोग भी कर पाओगे। पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर का, मैंने इसलिए फास्ट में फॉर्मूला लिख दिया। इस क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करो, शायद मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया। देखो क्या होगा, वो बोल के रखा है कि अंत्य कोण और बोहि कोण की जो अंतर कितना है, अंत्य कोण और बोहि कोण के अंतर 100, तो भुजा कितना होगा। तो ट्राई करो, अंत्य कोण और बोहि कोण के अंतर 100 है। दो दो तरह के कर सकते हो, फॉर्मूला से करोगे तो क्या होगा, अंत्य कोण, एक अंत्य कोण का मान क्या होगा, n-2 180 डिग्री माइनस एन डिवाइडेड एन होगा, सॉरी, -360 डिग्री डिवाइडेड एन इक्वल्स टू 100। मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया, देख सकते हो। अब क्या होगा, इधर इधर 180 गुना होके तो बाहर कर दिया मैंने 180 को, अंदर क्या होगा n-2 और इधर -2 रह जाएगा, इधर चला गया 180 डिवाइडेड क्या होगा n इक्वल्स टू 100। काटो इसको, काट दिया, 2 से काटोगे तो 9 होगा, 2 से काटोगे कितना होगा, 5 होगा। अब देखो 9 से 5 जब करोगे कितना डिफरेंस है, 4। बट मैंने इसका इसका एक डिफरेंस होगा तब बताया था कि इससे एक पूरा इसका जोड़ के जितना होगा उससे गुना करके वैल्यू हो जाएगा, बट अभी नहीं होगा। इसका भी लॉजिक में बताऊंगा। अभी क्या होगा, 9n और इधर 4 होगा जोड़ के, तो 4 नंग कितना होगा, 36 हो जाएगा। और इधर 5n, 5n इधर आएगा तो 4n हो जाएगा, उधर 36 होगा। तो 4 से काटोगे कितना होगा, 9। तो n का वैल्यू कितना होगा, 9। मतलब मुझे पूछा है तो पूछा है, तो ए हो गया इसका आंसर। अभी देखो क्या होगा कि इस लाइन में नहीं करके भी कर सकते हो। क्या होगा, 9 से कितना डिफरेंस है, 4, मतलब वो डिवाइडेड में 4 होगा, और इसको जोड़ के जितना वैल्यू होगा उसके साथ इसको गुना करना पड़ेगा, तो 9 गुना 4 होगा, है ना। -2 4 होगा और 9 से गुना होगा, तो 4 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो 9 हो गया इसका आंसर, मिला, 9 हो गया इसका आंसर। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो और इस तरह का टाइप भी इस तरह का ट्रिक्स भी आप कर सकते हो, आपका जो मर्जी करो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा अलग से करूंगा, पहले बेसिक से करने का कोशिश करूंगा। देखते हैं, अंत्य कोण की मान, पूरा अंत्य कोण की मान देख के रखा है, एक बहुभुज का पूरा अंत्य कोण की मान क्या है, इतना देख के रखा है। तो उस बहुभुज का क्या पूछा है कि कितना भुजा होगा और कितना कर्ण होगा, पूरा पूरा भुजा कितना होगा, फॉर्मूला से करो, सीधा फॉर्मूला कर दो। क्या होगा, n-2 गुना में कितना होगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू 2520। काटो, काट के क्या होगा देखो, काट के कितना इसमें काटोगे कितना होगा, काटो, 18 के 18 एक बार जाएगा, और कितना 7 14 होगा, 14 से काटोगे तो कट जाएगा, और n इक्वल्स इधर -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, कितना हो गया, 16। अभी क्या है, 16 हो गया। बेसिक से मैं जब कर रहा हूँ तो भुजा कितना होगा, 16 होगा। देखो सिर्फ एक में है, ए में, इसमें 14 18 14, मतलब ए तीनों तो बाद हो गया, और मुझे डायगोनल निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, बट आप लोग को चाहिए तो निकाल सकते हो। n-3 डिवाइडेड 2 होता है, मतलब 16 गुना कितना होगा, 13 डिवाइडेड 2, 8 से कटेगा, 8 से 4 से गुना करो कितना, 104 होगा। बट मुझे डायगोनल नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए कि 16 एक ही आंसर में है,
इस तरह की एलिमिनेशन करना चाहिए, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करो ट्राई करो खुद से। इसमें क्या है कि एक अंत्य कोण और बोही कोण की अंतर बोल के रखा है 60 डिग्री, तो कितना भुजा होगा मैंने बताया क्या होगा। एक अंत्य कोण और एक बोही कोण के अंत, तो n-2 180 डिग्री डिवाइडेड n, माइनस कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड n इक्वल टू कत कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। सेम तरह से 180 बाहर कर दोगे तो कितना होगा अंदर n-2 और इधर रहेगा -2 डिवाइडेड में n रहेगा 60 डिग्री, कट जाएगा कितना होगा 3 और इधर के 1 रहेगा। पहले जो मैं तरीका बताया वो देखो, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा -4, और 4 से 3 गुना करोगे कितना होगा 3 गुना 4 होगा, और डिवाइडेड में क्या बताया था इसका इसका अंतर, अंतर क्या होगा 2, 3 से एक बात दोगे तो 2 कितना होगा 6, मतलब ए होगा इसका आंसर। आपको इस तरीका नहीं पता चल रहा है किस तरह से मैंने किया तो थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। 3n माइनस इधर 4 रहेगा, 4 से 3 गुना करोगे कितना होगा 12, और एन इधर उधर चला जाएगा तो एन होगा, एन इधर आ जाएगा तो 3n से एन बात जाओगे तो कितना 2n इक्वल्स टू कितना 12, तो 2 से काटोगे कितना 6 मिला। मैंने इस कैलकुलेशन नहीं किया तब भी मैंने इससे कर दिया, तो इसी तरह का कुछ टाइम तो आपको बच जाएगा। इसी तरह का मैंने आपको सिखाया, आप सीखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग भी सीख पाओगे। इसको ट्राई करो क्या होगा। नियमित बहुभुज का क्या है एक्सटीरियर एंगल मतलब बोही कोण, इंटीरियर एंगल मतलब अंत्य कोण, इक्वल मतलब समान बोल के रखा है, तो उसका भुजा कितना होगा। मैंने इस तरह की क्वेश्चन पहले कर दिया, किस तरह से किया देखो, n-2 गुना 180 है ना, इक्वल टू क्या है 360 डिग्री डिवाइडेड n, तो एन एन तो काट गया, 180 से 360 काट गया कितना होगा 2, और 2 माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना होगा 4। मुझे तो वही बताया कि एक अंत्य कोण और बोही कोण की जो मान होगा उस समान होगा, तो वही कर दिया, काट दिया, एन कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करो क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन को, इसमें वो मतलब करंट की वैल्यू दिया, उसके बाद उसका भुजा कितना होगा। मैंने इस तरह के भी क्वेश्चन पहले कराया, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, उसके बाद आंसर जो होगा उसको कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करो भाई, आंसर खुद बताओ पहले, इसलिए कि ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले बताया, और ये फॉर्मूला से ही हो जाएगा, तो बहुत ही इजी है, उतना भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो क्या होगा इसका डायगोनल एन n-3 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 35, 2 उधर जाके तो गुना हो जाएगा 70 होगा। मैंने इस तरह के मैथ किस तरह से किया, वैल्यू पुटिंग से किया है ना, जो इनका जो वैल्यू होगा इसमें देख के रखा है, तो क्या होगा 12 होगा, तो क्या होगा मान लो 12 है, तो 12 से इन ये बात दो कितना होगा 8 होगा, तो 8 से 12 गुना करोगे तो कितना होगा 96, जो 70 से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ए नहीं होगा, तो 13 तो नहीं होगा, 12 नहीं हो रहा है तो 13 किस लेगा, 13 तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो 11 से देखता है, 11 से देखोगे तो ए भी 11 से मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है तभी मैं देख लेता हूँ, बहुत तरीका आता है। तो 11 से 3 बात दोगे कितना होगा, तो 8 होगा, तो कितना होगा 88, तो ये भी नहीं होगा, 70 होना चाहिए, तो 10 हो गया इसका आंसर। अब देख ही सकते हो 10 होगा और 3 से बात दोगे तो 7 होगा, तो 70 आया। मैंने वैल्यू पुटिंग से कर लिया। आप देख के और भी एक चीज पता चलना चाहिए कि लास्ट में जीरो है कि नहीं, तो एन का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, होना चाहिए, इसलिए कि नहीं तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, इसलिए कि देखो दो 12 से 3 बात दोगे तो लास्ट में जीरो आएगा नहीं आएगा,
13 से 3 बात दोगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 13 से 3 बात दोगे तो 10 आ रहा है, और इसमें 13 मतलब 130 होगा। बट तभी मैंने एक चीज बताया, 12 से नहीं हो रहा है तो 13 से क्या होगा, तो उसको पहले से काट दिया, तो डी हो गया ऐसा। मतलब बहुत तरीका है, मैंने आप लोग को अभी सिखा रहा हूँ कि किस तरह से अप्रोच ले सकते हो, इसीलिए मेरा अभी टाइम लग रहा है, बट आप लोग जब सीख जाओगे आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करो, जल्दी हो जाएगा। बिगिनर भी समझ जाओगे और एडवांस बच्चे भी समझ जाओगे, ठीक है ना। इसको करो, मतलब हर अंत्य कोण की हर बोही कोण की मान 60 डिग्री, कितना भुजा होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री, तो साइड्स कितना होगा पॉलीगॉन का, क्या है फॉर्मूला, 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड एन इक्वल्स टू 60 डिग्री, बताया, काट दोगे कितना होगा, 6 होगा, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 6, तो सी हो गया इसका आंसर। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो सीजीएल में आया है इस तरह के क्वेश्चन, सेकेंड का क्वेश्चन है कि नहीं, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो पहले, और बताओ क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, और नहीं हो रहा है तो देखो मेरा क्या है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन, उसका साइड का रेशियो क्या है, 4:3, और उसका क्या है कि अंत दे दिया, मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सटीरियर एंगल, मतलब उसका एक्सटीरियर एंगल के अंत कितना है, 10 है, तो फाइंड द साइड ऑफ ईच पॉलीगॉन, तो साइड कितना होगा, भुजा कितना होगा, तो देखो किस तरह से करोगे। साइड का मैंने बताऊंगा एकदम बेसिक से, तो उसका भुजा 4:3 में, एक एक भुजा में समझ मान लेते हो 4n और 3n। इसमें एक चीज बहुत ही बेहतरीन होगा, एक एक चीज बहुत ही खास है, क्या है कि कौन सा जो बहुभुज, मतलब उसका बाहरी जो कोण होगा कौन सा बड़ा होगा, 4n वाला ना 3n वाला, अब बताओ क्या होगा। जिसका भुजा कम है उसका बाहरी कोण ज्यादा होगा, मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड 3n, इसका वैल्यू ज्यादा होगा किससे, 360 डिग्री माइनस डिवाइडेड 4n से, मतलब 3n का जो एंगल होगा 4n से ज्यादा होगा, एंगल के मतलब कोण, ठीक है ना, मान नहीं, एंगल का इक्वल्स टू कितना है, 10 डिग्री, बताया कि नहीं, वही तो बताया कि वही कोण का अंत कितना है, 10 है। कैलकुलेशन करो, 360 तो दोनों में है, बाहर कर दो, अभी इसका क्या करोगे, एलसीएम करोगे तो कितना होगा, 12n होगा कि नहीं, और इधर 4n माइनस 3, 4 - 3 होगा, n नहीं होगा, इक्वल्स टू 10, तो इधर एक रहेगा, और 10 कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो क्या होगा, उसका लाइन 12 से काटोगे तो कितना होगा, 3 होगा, मतलब एन इक्वल्स टू कितना होगा, 3, एन इक्वल्स टू 3 आया, मतलब उसका साइड अभी तक नहीं आया, मतलब साइड कितना होगा, 4 × 3 से गुना होगा, कितना होगा, 12, और इधर 3 × 3 से गुना होगा, कितना होगा, 9, मतलब 12 और 9 होगा इसका आंसर, 12 9 सी। आप देखो मेरा ये एकदम बेसिक से हो गया कि उसका आहार बहुकोण का मान मैंने ब- किया, उसके बाद उसका अंत किया, अंतर किया, उसके बाद कैलकुलेशन किया, आ गया। अभी जो नेक्स्ट टाइप है और डायगोनल का मतलब कर्ण का, देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्या है कि पूरा इंटीरियर एंगल का मान क्या है, दे के रखा है, तो डायगोनल कितना होगा, मतलब कर्ण कितना होगा, अंतीय कोण के मान, अंतीय कोण की मान क्या बताया कि n - 2 180 डिग्री इक्वल्स टू 1080 डिग्री, काट दो, 0 0 काट गया, 18 से काटोगे कितने बार जाएगा, देखो ट्राई करो, 6 से चला जाएगा, तो एन इक्वल्स टू कितना, 6 + 2 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ तो गलत किया मैंने। ये तो आया
एन का वैल्यू मतलब साइड्स का, मुझे पूछा है क्या है, डायगोनल का। वही तो भाई, देखो क्या पूछा है क्या है, डिवाइडेड टू होगा, तो एन 8 होगा, और 8 - 3 डिवाइडेड टू होगा, 8 × 5 डिवाइडेड कितना, टू, 4 × 5 कितना होगा, 20 होगा। तो ए हो गया आंसर। मतलब इसलिए क्वेश्चन देखो, मैंने पहले जो निकला, मेरा पहला जो निकल के आया वो है भुजा, कितना भुजा है। मुझे पूछा है डायगोनल मतलब कर्ण कितना है, 20। ठीक है, फॉर्मूला से इजी हो जाएगा। आप और भी एक चीज देख सकते हो, देखो मैं क्या बताता हूँ। मेरा जो भुजा आया 8 आया है कि नहीं, 8 से 2 जब नीचे रहेगा 2, तो 8 से 2 कटोगे तो 4 आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल में आंसर भी होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, 20 है, हो गया खत्म। ये मत करो, मतलब ए भी कर सकते हो और फॉर्मूला से कर सकते हो, ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप लोग। आपको मैं बताया कि किस तरह से आप अप्रोच ले सकते हो एक एक क्वेश्चन को। डायगोनल कितना होगा इसमें, जिसका भुजा कितना है, 9 है, नोनेनगोन, मतलब 9 भुजा है, एन इक्वल्स टू 9, 9, 9 भुजा वाला, तो 9 है। तो डायगोनल क्या है, डायगोनल में आपको पता है कि नीचे तो 2 रहेगा और 9 - 3 रहेगा। फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, मतलब एन, n - 3 डिवाइडेड टू, वो पता चल रहा है कि जो 2 से तो 9 नहीं काट रहा, मतलब 9 का मल्टीपल पे आंसर होगा। 21 9 का मल्टीपल है, नहीं है, 24 है, नहीं है, 30 है, नहीं, 27 होगा आंसर। मैंने 9 का मल्टीपल देख लिया, खत्म हो गया। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 9 से 3 बच जाए कितना होगा, 6 होगा, डिवाइडेड टू 3 होगा, 3 नंग कितना होगा, 27 होगा। मैंने पहले ही कर दिया, किस से देखा कि 2 से 9 नहीं काट रहा, मतलब 9 का मल्टीपल पे आंसर होगा, मैंने मल्टीपल देखे कर दिया। यही तो मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा टाइम बच जाएगा आप लोग का, और आप कुछ ना कुछ तो नया चीज सीख जाओगे इस चैनल पर। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो डायगोनल कितना होगा, मतलब कौन कितना होगा, वो बाहरी कोण का मान दे के रखा है 45 डिग्री, बाहरी कोण का कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड एन इक्वल्स टू 45 डिग्री। काटो, कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो 9 से काट दो, 9 से कितना होगा, 5 होगा, और 9 से काटोगे तो कि 40 होगा, होगा कि नहीं। अभी 5 से काटोगे तो कितना होगा, 8 होगा, मतलब एन इक्वल्स टू 5, 8 आया, सॉरी 8 आया। मुझे क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए, मतलब एन, n - 3 डिवाइडेड टू। आप टिक्स लगाओ, क्या बताया मैंने, डिवाइडेड कितना होगा, टू, तो 4 हो जाएगा इसमें, और इसमें 5 होगा, 4 × 5 कितना होगा, 20, पहले भी किया, 20 आया था, है कि नहीं। तो ए हो गया इसका आंसर। मैंने क्या बताया था कि 4 काट दे, मतलब 4 का मल्टीपल में होना चाहिए, ए भी नहीं, ए भी नहीं, 24 तो है, अब तो बस किया ना, तो इसलिए 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए 8 से 3 बच जाएगा, 5 होगा, खत्म। नहीं तो पूरा सिंपल कैलकुलेशन कर लो, ये थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाएगा, बहुत ही ईजी है वाला चीज, बट मैंने तरीका सिखाया कि इस तरह से भी कर सकते हो, कि इसका कितना मल्टीपल है, यूनिट डिजिट कितना होगा, इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अच्छा नेक्स्ट टाइप आ गया, इसमें एक ही टाइप है, मतलब एक ही क्वेश्चन है इसमें, डायगोनल टू साइड्स, मतलब कर्ण और भुजा, कर्ण और भुजा की अनुपात पूछा है इसमें, क्या होगा, आप देख सकते हो। क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब एक बोही कोण का मान दे के रखा है, उसके बाद पूछा है कि उसका भुजा, मतलब कर्ण की और उसका भुजा की साइड का अनुपात पूछा है, मतलब रेशियो कितना होगा। हम लोग को तो पता है एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड एन इक्वल्स टू क्या है, बोल के रखा है, तो इसको तोड़ के क्या होगा, 51 से 7 से गुणा करो, कितना होगा, 357 प्लस में 3 डिवाइडेड 7, मतलब क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड 7, तो 360 360 तो ऊपर काट गया, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। और मुझे पूछा है क्या है कि डायगोनल और साइड्स का
रेशियो डायगोनल क्या होता है, एन, एन माइनस थ्री डिवाइडेड टू, और इससे भूजा तो एन एन तो कट गया। एन का वैल्यू कितना है, 7 है, मतलब 7/3 रेशियो ऑन, और इधर ऑन रहेगा। ठीक है, तो 7 से 3 बात दो कितना, 4, 4/2 कितना होगा, 2, और इधर ऑन है, मतलब 2:1 ऑन हो गया। इसका क्या आंसर किसमें है, सी में है। ठीक है, अब सिर्फ इसका एन का वैल्यू बाहर करो, मतलब एल का एन का वैल्यू ले लो, उसके बाद उसका फॉर्मूला दो, फॉर्मूला में बिठाओ, हो जाएगा इसका आंसर। एक ही क्वेश्चन आया इसमें। अभी नया टाइप क्या है, इंटीरियर एंगल, मतलब अंत्य कोण की मान से पूछा है क्वेश्चन। अब करेंगे हम, देखो एक रेगुलर पॉलीगॉन, उसका डायगोनल देके रखा है, तो उसका इंटीरियर एंगल मतलब क्या होगा, ईच मतलब एक अंत्य कोण की मान क्या होगा, बताया इस तरह के क्वेश्चन कि डायगोनल क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताओ डायगोनल की, क्या होगा, एन, एन माइनस थ्री डिवाइडेड टू इक्वल टू 35 डिग्री। किया मैंने ये चीज पहले। अभी क्या होगा, दो इधर चला जाएगा, मतलब एन, एन माइनस थ्री इक्वल टू 70 डिग्री। अभी क्या है, अभी तो एन का वैल्यू नहीं पूछा है, मतलब आंसर में तो एन का वैल्यू नहीं है, मतलब आप लोग को क्या करना चाहिए, बेसिक से जाओगे तो एन का स्क्वायर माइनस 3n, और 70 इधर आ गया। अभी इसको तोड़ के एन का वैल्यू, भाई नहीं करो, मत करो, आप वैल्यू पुटिंग करके देखो खुद से। हम लोग को पता चल रहा है कि लास्ट में यूनिट डिजिट आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए, मतलब मैंने पहले एन को 10 लेके देखूंगा। अरे मुझे पता नहीं है, नहीं कि उसको देख के हम लोग को पता होना चाहिए। तो एन जब 10 हो जाएगा, तो 10 से 3 बार दो कितना होगा, 7 होगा, तो 7 और 10 से गुना करोगे 70, मतलब मिल रहे, तो एन 10 होगा। समझ में आ रहा, मतलब इस तरह का तो क्वेश्चन पहले ही किया, तो हम लोग को पहले से भी पता था कि एन कितना होगा, 10 होगा। आप लोग किया तो आप लोग को पता चलना चाहिए। तो एन का कितना हो गया, 10 हो गया। तो अभी मेरा भुजा, मतलब एन का वैल्यू 10 आया। पूछा क्या है, इंटीरियर एंगल, मतलब बाहर इंटीरियर एंगल क्या होगा, कि एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड एन, है कि नहीं। क्या होगा, 10 से दो बात दो, क्या आएगा, 10 से दो बात दोगे 8 होगा, डिवाइडेड 10 होगा, 10 सुना सुना काट गया, तो 8 गुना 18 डिग्री कितना होगा बताओ, 144 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। पहले डायगोनल से एन का वैल्यू बार निकालो, उसके बाद इस फॉर्मूला में बिठाओ, कैलकुलेशन करो, हो जाएगा। ठीक है, और भी एक चीज आप देख सकते हो कि जब 0 काट गया तो 18 का मल्टीपल होना चाहिए। 18 मतलब 2 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। तो इसमें कौन है 9 का मल्टीपल, देखो 4 9 नहीं होगा, 4 4 8 आके 9 9 का मल्टीपल होगा, तो ए आंसर होगा। हो सकता है इसका भी देख सकते हो, 9 1 10 नहीं होगा, 10 11 नहीं होगा, 7 4 11 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ए कट जाएगा सब। तो ये आंसर मल्टीपल से भी देख सकते हो, और कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आपका जो मर्जी। क्या होगा, टोटल किस क्या है इसमें, टोटल इंटीरियर एंगल क्या होगा, साइड कितना है 10, मतलब एन इक्वल्स टू 10, टोटल इंटीरियर एंगल मतलब एन माइनस 2 गुना 180 डिग्री, है ना। तो 10 - 2 गुना में 180 डिग्री, 8 गुना 180 डिग्री, 1440 डिग्री। 8 से 18 का गुना करोगे तो बी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पेंटागन शेप का टेबल टॉप है, ठीक है, उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। पेंटागन मतलब कि एन इक्वल्स टू 5, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n - 2 गुना में 180, है ना। उसका बाहर इंटीरियर एंगल पूछा है, मतलब n से डिवाइडेड हो जाएगा, तो 5 - 2 गुना में 180 डिग्री डिवाइडेड 5,
कितना होगा 3 × 180 डिग्री डिवाइडेड 5। 5 से काटो, कितने बार जाएगा? 3×5 = 15, और कितना होगा? 15 से 3 6 होगा। तो इसमें गुना करोगे 18 और 9 10, कितना हो गया? बी हो गया इसका आंसर। बट और भी एक चीज देखो, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं होगा 3 का मल्टीपल, ए 3 का मल्टीपल है, ए 3 का मल्टीपल है, चेक करो। हाँ ये भी है। और भी एक चीज देख सकते हो, अभी इधर 3 और लास्ट में कितना है? 6। तो 3 और 6 से गुना करो तो यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। एक इसमें किसी में भी नहीं है। तो बी हो गया इसका आंसर। कैलकुलेशन भी कर सकते हो, थोड़ा टेक्निक भी ले सकते हो। मैंने यूनिट डिजिट भी चेक किया। इस क्वेश्चन को करो। ऑक्टागन बोल के रखा है, मतलब एन इक्वल्स टू कितना है? एन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या पता है? n-2 गुना 180 डिग्री डिवाइडेड n। तो क्या होगा? मतलब 8-2 गुना 180 डिग्री डिवाइडेड 8। कितना होगा? इसमें काटो, बाद में काट ले तो 6 गुना 180 डिग्री डिवाइडेड 8। मैं 2 से काटूंगा तो कितना होगा? 3, 2 से 4, 4 से इसको काटो 16, 5, मतलब यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। मतलब ये दोनों तो बाहर हो गया। गुना भी कर सकते हो, सीधा गुना कर लो। 5 होगा 12, और एक में कितना होगा? 13। खत्म। मतलब बी हो गया इसका आंसर। बहुत तरीके से कर सकते हो आप। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 3 का मल्टीपल है 100 11 12। हाँ है, तो मल्टीपल में नहीं होगा। कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो देखो यूनिट डिजिट से जब किया तो दोनों आंसर खत्म हो गया, बट मल्टीपल में देखा तो ए भी मल्टीपल है, ए भी मल्टीपल है, तो गुना ही कर लो। नहीं हो रहा है तो देखो इस क्वेश्चन को, इसका साइड कितना है? 20, मतलब एन इक्वल्स टू 20 डिग्री। सभी अंत्य कोण के मान क्या होगा? n-2 गुना 180 डिग्री। तो n इक्वल्स टू 20-2 गुना 180 डिग्री। तो 18 गुना 18 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 18, 18 से 18 गुना करोगे तो कितना होगा? 324 डिग्री, 3240 डिग्री। तो ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको तो एकदम बेसिक से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो, खत्म हो जाएगा आपका सब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक टाइप, एक बोही कोण के एंगल के क्वेश्चन आ गया। अभी देखो क्या है कि ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जब साइड्स एन है? मैंने पहले फॉर्मूला से बताया कि सभी जो बोही कोण का मान होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। सभी बोही कोण का मान, मतलब ऑल एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बट इसमें 360 डिग्री तो है ही नहीं। हम लोग को पता है पाई मतलब 180 डिग्री है कि नहीं? तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब बोही कोण, सभी बोही कोण के मान कितना होगा? 360। अभी तो बताया, और फॉर्मूला में तो फास्ट में लिखा था 360 हो गया। मतलब एकदम इजी इजी क्वेश्चन है जो सेकेंड में कर सकते हो आप। ठीक है, इसको देखो क्या होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको स्टार्ट कर दो। क्या होगा कि 7 इंटीरियर एंगल 8 साइड्स का, मतलब अष्टभुज का टोटल जो 7 अंत्य कोण का मान, 7 अंत्य कोण के मान क्या है जोड़ के हाजिर आया है। पर टोटल भुजा कितना है? 8 है, समझो पहले। और 8 नंबर का बोही कोण का मान पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब टोटल मेरा 8 कोण है,
8 कोण से 7 कोण का जोड़ कितना है? 1000 देख के रखा है, बट मैंने पहले 8 कोण का पूरा मान में निकल लेता हूँ। मतलब n इक्वल्स टू जब 8 होगा, क्या होगा? n-2 गुना 180 डिग्री। तो क्या होगा इसका मान देख लेता हूँ। 8-2 गुना 180 डिग्री, 6 गुना 180 डिग्री, इसको गुना करो, क्या होगा? 108 और 0 डिग्री। तो ये हो गया पूरा 8 कोण का जोड़, ठीक है, अंत्य कोण का पूरा 8 कोण का जोड़। कितना? पूरा 8 कोण का जोड़ हो गया इंटीरियर एंगल का वैल्यू, ठीक है। बट मुझ हम लोग को पता है क्या, जो बोल कर रखा है कि पूरा 7 मतलब 7 कोण का जोड़ के क्या है? 1000 है। तो इसको माइनस करोगे तो 8 नंबर का कितना नंबर? 8 नंबर का जो इंटीरियर एंगल है अंत्य कोण का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। बट हम लोग को पूछा है कि बाहरी कोण का मान। मैंने पहले ही बताया था कि एक लीनियर लाइन होता है, उसमें इंटीरियर और बाहर में क्या होता है? एक्सटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर जोड़ के कितना होता है? बताओ। इंटीरियर और एक्सटीरियर जोड़ के क्या होता है? 180 डिग्री। तो मुझे पता है इंटीरियर कितना डिग्री? 80 डिग्री है। एक्सटीरियर कितना होगा? 100 होगा। तो 100 हो गया इसका आंसर, सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले समझना चाहिए क्वेश्चन में क्या है। मतलब 7 अंत्य कोण की जोड़ देख के रखा है 8 भुजा का, और 8 नंबर का वही कोण का मान पूछा है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया? 8 कोण का पूरा वैल्यू बाहर किया, उसके बाद 7 कोण का जोड़ दिया, उससे माइनस किया, तो मेरा 8 नंबर का अंत्य कोण का मान आ गया। और हम लोग को पता है अंत्य कोण और वही कोण का जोड़ 180 होता है, तो मैंने वही किया। उसके बाद जो वही कोण का मान कितना आ गया? 100 आ गया। अगला जो टाइप है वो हेक्सागन का टाइप है। देखो हेक्सागन का कुछ चीज देख लो। मैंने इस मैथ करने के पहले मैंने कुछ फॉर्मूला बताता हूँ हेक्सागन का, अब देखो, ठीक है। क्या होगा जब एक हेक्सागन होगा? हेक्सागन मतलब सराभुज, उसका 6 भुजा होगा। मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए पूरा डायगोनल होगा, मतलब कर्ण होगा, ठीक है। और इसमें जो ट्रायंगल मतलब जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब क्या है? इक्विलेटर मतलब उसका सारा जो भुजा होगा सब इक्वल होगा, मतलब समान होगा। इसका वैल्यू मतलब मान ए होगा, तो ए भी ए होगा और ए भी ए हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड 6 सेमी, ठीक है। इंस्क्राइब सर्किल मतलब एक सर्किल के अंदर, मतलब एक वृत्त के अंदर एक सरभुज है, ठीक है। और उसका रेडियस कितना होगा? रेडियस मतलब हम बोल सकते हैं ये पूरा रेडियस मतलब क्या है? इसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग को पता है एक चरभुज मतलब हेक्सागोन का वैल्यू ए होगा, तो ए भी ए होगा। तो ए का वैल्यू कितना देके रखा है? 6। तो ए मतलब इसमें सर्कल का क्या है? रेडियस हो जाएगा। मतलब आर इक्वल टू कितना होगा? 6। समझ में आ रहा है? तो कितना आंसर हो गया? डी है, हो गया आंसर। मतलब इसको समझना चाहिए कि क्या है, तब आप कर लोगे। क्या हो गया इसका आंसर? 6। अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, सब उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होगा। आप ट्राई करो। क्या होगा कि इतना त्रिभुज होगा, बनेगा 3 वर्टेक्स मतलब 3 शीर्ष से कितना त्रिभुज बनेगा हेक्सागोन का? मतलब मेरे हेक्सागोन मतलब क्या है? 6 भुजा होगा। 6 भुजा मतलब 6
शीर्ष बिंदु होगा मतलब वर्टेक्स होगा। बट मुझे बताया कि कोई भी तीन शीर्ष बिंदु शीर्ष से कितना त्रिभुज होगा, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब 6 वर्टेक्स है उसमें 3 ले सकते हो। तो इसका क्या होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू तोड़ो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 से 3 बात दो कितना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू ऑन, है कि नहीं। और 3 फैक्टोरियल रख दे कि इसलिए कट गया। 2 से कटोगे तो कितना होगा 2, 3 से 6 कटोगे तो 2, तो कितना आएगा 4, और 5 से गुना करोगे तो 20 होगा। इसका आंसर क्या है 20। तो ए हो गया इसका आंसर। इसको देखो, रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कितना समबाहु त्रिभुज से बना हुआ है एक हेक्सागन। मैंने पहले बताया था हेक्सागन मतलब 6 भुजा होगा, और ए होगा उसका कर्ण, और उसके अंदर जितना त्रिभुज रहेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। तो कितना समबाहु त्रिभुज है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज मिलके एक हेक्सागन बना है। तो डी हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन, मतलब एन इक्वल्स टू कितना है, एन इक्वल्स टू 6। डायगोनल फॉर्मूला क्या है एन माइनस 3 डिवाइडेड टू, एन 6 है तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड टू, तो 3 होगा, और 3 इंटू 3 कितना होगा 9। सीधा हो गया बी आंसर। मैंने तो डायगोनल का फॉर्मूला बताया था पहले ही, है कि नहीं। तो बहुत ईजी है, देखो इस क्वेश्चन को। साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डबल, उसका एरिया कितना होगा। पहले एरिया की फॉर्मूला पता होना चाहिए, हेक्सागन का एरिया क्या होता है। जब एक हेक्सागन, देखो हेक्सागन पहले कर लेता हूँ, देखो अच्छे से देखो मैंने क्या बताया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए, इसका मतलब उसका बाहु का मान पूरा हो गया हेक्सागन का एरिया, ठीक है। इसलिए कि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो टोटल 6 सम समबाहु त्रिभुज है इसलिए 6 से गुना कर दिया, ये हो गया। तो पूरा हेक्सागन का एरिया, बट मुझे बताया कि डबल हो गया उसका भुजा। तो अब जो नया होगा, नया वाला जो हेक्सागन का एरिया होगा, तो 6√3/4 होगा, और इसमें 2a स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा पहले से कितना गुना 4 गुना। तो क्या हो गया सी हो गया इसका आंसर, 4 गुना। ठीक है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ लेंथ। बहुत इजी है। एक क्या है, कोई हेक्सागन है, हेक्सागन कितना ट्रायंगल से मिला के होता है 6 डायगोनल समबाहु त्रिभुज का। तो मुझे बोला है कि पूरा मैंने एक एक यूनिट करके ले लेता हूँ, तो एक यूनिट मतलब टोटल 6 भुजा है, तो हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल का कितना हो जाएगा एरिया, ऑन हो जाएगा। वही तो पूछा है, टोटल हेक्सागन का एरिया और एक त्रिभुज का एरिया 6 से ऑन होगा। ए हो गया इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि एक बड़ा मतलब पॉलीगॉन होगा जो एक क्या है 6 हेक्सागन, चार मतलब अराउंड में चार पास मिलकर बना हुआ है। मतलब समझो, मतलब मेरे पास कितना होगा हेक्सागन, मेरे पास टोटल
6 हेक्सागन होगा जो मिलकर एक बड़ा हेक्सागन बनाएगा। समझो कि मेरे पास 6 हेक्सागन है इस तरह से बाहर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, मतलब इस तरह से बनाएगा। इस तरह से टोटल कितना होगा, इधर भी रहेगा इधर रहेगा, मतलब इधर बनेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से 6 हेक्सागन रहेगा। तो 6 हेक्सागन का एरिया कितना होगा, मैं एक एक का एक एक यूनिट मान लेता हूँ। 6 होगा और अंदर में भी तो एक हेक्सागन है, मतलब टोटल कितना एरिया हो गया, 7 हो गया, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन करके 7 एरिया हो गया उसका। और उसके साथ क्या पूछा है, एरिया कॉम्बिनेशन शेप टू ऑन हेक्सागन, और एक हेक्सागन का मतलब एरिया कितना मैंने मान लिया, एक यूनिट। तो कितना आंसर हो जाएगा, 7:1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, समझो। बोला है कि इस तरह के 6 जो हेक्सागन है बाहर इसको चार पास रख के एक बड़ा हेक्सागन जो होगा उसका एरिया एक हेक्सागन का एरिया का रेशियो। तो वही तो मैंने किया, मैं बाहर 6 हेक्सागन रखा, तो मैंने देखा टोटल अंदर भी एक हेक्सागन बन रहा है, तो टोटल 7 हो गया उसका। मैंने एक एक हेक्सागन का एरिया ले लिया ऑन यूनिट, तो टोटल 7 यूनिट हो गया, तो मतलब पूरा उसका एरिया हो गया 7। और एक का हो गया हेक्सागन का एक, तो 7:1 हो गया, तो 7:1 ऑन हो गया आंसर। अभी कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वो देख लो। नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय डायगोनल फ्रॉम ऑन वर्टेक्स ऑफ एन ऑक्टागोनल। वर्टेक्स कितना, मतलब एक शीर्ष बिंदु से कितना कर्ण होगा किसका, ऑक्टागोनल का। एक बिंदु से जब डायगोनल बनाएगा तो उसका आंसर होगा n-2 होता है। कितना होता है डायगोनल, n-2 एक शीर्ष बिंदु से जब बनाता है। तो टोटल n मतलब इधर क्या है, 8 है, तो 8 से 2 बाद 2 कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो। एक सर्कल किसके अंदर है, पेंटागन के अंदर है, तो इतना एंगल होगा केंद्र में एक भुजा से। तो देखो मतलब एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 भुजा होगा, उसके अंदर एक सर्कल है, तो एक भुजा उसके केंद्र में कितना कोण करेगा, तो सब भुजा समान होगा, इसलिए रेगुलर पेंटागन। तो इसका अंदर जो कोण होगा, तो ये पूरा कोण होगा केंद्र में कितना होगा, पूरा कोण 360 डिग्री होगा, होगी नहीं। तो 360 डिग्री डिवाइडेड एन होगा, तो एक का मान हो जाएगा, मतलब इधर रहेगा जो कोण उसका, तो इधर एन मतलब क्या है, तो इधर एन मतलब टोटल भुजा 5 है, तो 5 से जब कटोगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। मतलब हो गया, कितना डिग्री कोण करके रखा है एक भुजा पेंटागन का, 72 डिग्री करके रखा है। सी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यह है कि इधर गलती, मिस्टेक हो गया। इफ द इंटीरियर होगा, इसमें स्पेस होगा, इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन ए है। अच्छा, इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का के टाइम उसका एक्सटीरियर एंगल का मतलब तय है, मतलब इंटीरियर में अंत्य कोण का मान वही कोण का मान का के गुना है। पहले अंत्य कोण का मान क्या होगा, n-2 गुना 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, एक का मान, ठीक है, डिवाइडेड होगा, उसका के गुना होगा एक वही कोण का मान। काट दिया, इसमें काटोगे तो कितना होगा, 2 से जाएगा, तो n इक्वल्स टू 2k+2 हो गया। बाहु तो पूछा है ना, वही तो पॉलीगॉन का क्या होगा के टर्म में, 2k+2 कहाँ पे है, सी में है, सी हो गया आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अभी जितना सारा पॉलीगॉन का क्वेश्चन है सब मैंने खत्म कर दिया। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो और लास्ट तक आ गए तो आपको पता चलेगा कि मेरा
जो तरीका मैंने चैप्टर टॉपिक वाइज इसको टाइप वाइज किया, इसको सॉल्व। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना, लाइक भी कर देना। तो थैंक यू।